जी डियर स्टूडेंट, today's my topic is nomenclature chapter 10 alkyl halides. तो nomenclature क्या है? System to give name to an organic compound is called nomenclature. alkyl halide का जनरल फार्मूला RXB जनरल फार्मूला है और सेकंड वन इज CnH2n प्लस 1 XB जनरल फार्मूला है। ये दोनों जनरल फार्मूलाज हैं। यहाँ पे देखें, इस जनरल फार्मूला को अप्लाई करते हैं। CnH2n प्लस 1 अल्केन से जब आप एक H कम कर देते हो तो वो अल्काइल कहलाएगा, अल्काइल, और साथ में हेलोजन लगा दें तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आप 2 रख लें, तो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन उसका डबल 4 प्लस 1 5, C2H5X ये एग्जाम्पल है अल्काइल हैलाइड की। तो माय डियर स्टूडेंट, हेलो अल्केन्स की बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड देखें, हेलो मतलब हेलोजीन है, अल्केन आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्केन भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ बात अल्केन की करनी है, अल्केन की। अल्कीन और अल्काइन की हम बात नहीं कर रहे। sp यू कह रहे कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की बात करनी है। हेलोजिन आप जो हेलोजिनेशन जो आप करोगे वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की करोगे। अब हेलोअल्केन जो है उसकी आगे फर्दर टाइप्स मोनो हेलोअल्केन्स और पॉली हेलोअल्केन्स। अब डियर स्टूडेंट, मोनो मीन क्या होता है? एक तो मोनो हेलोअल्केन्स ऐसे अल्केन्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही हेलोजन एटम होगा। तो इसकी क्लासिफिकेशन कितनी बनती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोनो हेलोअल्केन्स? तो माय डियर स्टूडेंट, इसकी 3 टाइप्स होती है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो पहली को आप कहते हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दूसरी जो टाइप है वो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तीसरी जो टाइप है डियर स्टूडेंट वो है टर्शी अल्काइल हैलाइड। अब इनमें फर्क क्या है? My dear student, primary alkyl halide when halogen atom is attached with the primary carbon, ये खुद बता रहा है, ये देखिए PAH हाइड्रोजन अटैच विद प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन मैंने जिस कार्बन के साथ अटैच किया है वो कार्बन आगे एक से ही अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा और इसका नाम इथाइल क्लोराइड होगा। और फर्दर इसमें डियर स्टूडेंट अल्फा कार्बन एक है, एक ही बीटा कार्बन है, कार्बन अटैच टू अल्फा कार्बन या कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा इज कॉल्ड बीटा कार्बन। इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंडरी पे आ जाएं। सेकेंडरी में आपने क्या काम करना है? देखें, वो खुद ही बता रहा है। ये क्या है? हाइड्रोजन हेलोजन एटम, ए फॉर अटैचमेंट यानी अटैच कनेक्टेड, किसके साथ? सेकेंडरी कार्बन के साथ। अब व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन? सेकेंडरी कार्बन नाम से ही जाहिर है ऐसा कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच हो। आपने प्रोपेन लिखना है और फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के सेकंड की बात करनी है, सेकंड के साथ आपने क्लोरीन अटैच कर दी। अब ये कार्बन देखिए फर्दर 2 से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा। टर्शी में क्या होगा? एक कार्बन टेट्रावेलेंट 4 लाइनें लगा लें, तो एक कार्बन को आपने 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच करना है, 3 मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे लगा दें क्लोरीन, तो जिस कार्बन के साथ आपने क्लोरीन यानी हेलोजन एटम अटैच किया है वो कार्बन आगे फर्दर 3 से अटैच है। हेलोजन एटम अटैच विद टर्शी कार्बन एंड टर्शी कार्बन अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद फर्दर 3 कार्बन। तो ये कार्बन डायरेक्टली 3 से अटैच है, टर्शी है। ये कार्बन डायरेक्टली 2 से अटैच है, सेकेंडरी है। ये कार्बन डायरेक्टली 1 से अटैच है, प्राइमरी है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की तादाद जो है, अल्फा हाइड्रोजन की तादाद प्राइमरी के पास 2 है, सेकेंडरी के पास अल्फा हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 1 है, टर्शी के पास अल्फा हाइड्रोजन की तादाद 0 है, 0 है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आप जो है वो एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। आगे देखें पॉलीहेलोअल्केन्स। अब पॉलीहेलोअल्केन 2 तरह के हैं। देखिए, या तो वो डाइहेलाइड हो सकता है या वो ट्राइटेट्रा हो सकता है। यहाँ पे पॉलीहेलोअल्केन में दोनों ही आते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी, टेट्रा भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं पॉलीहेलाइड की तो वो एक से तो ज्यादा ही होगा, और अगर मैं बात करूं डाई की तो इसमें सिर्फ 2 ही हेलोजन एटम होंगे। अब मैं यहाँ पे डाई के हवाले से बताना चाहूंगा
तो डाइहाइलाइड की दो टाइप्स है। चलिए डाइहाइलाइड आगे मैं फर्दर ले जाता हूँ। इधर मैं सिर्फ पोली हेलाइड्स की बात करूंगा। पोली में जो है वो एक से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डाइक्लोरोमीथेन है, और दिस वन इज द ट्राइक्लोरोमीथेन, दिस वन इज द टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें इनमें जो है वो कोई प्राइमरी एल्काइल कौन सा है, तो इनमें कोई भी एल्काइल नहीं है। प्राइमरी एल्काइल होने के लिए मोनोहेलोकेन होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये सारे पॉलीहेलाइड्स हैं, इसमें डाइक्लोरो, ये ट्राई और ये टेट्रा हो सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें CH2, CH2, Cl, Cl, तो ये भी क्या है, पॉलीहेलाइड्स में आता है। पोली, इसमें भी हेलोजन एक से ज्यादा है। अब डाइहाइलाइड्स की आपने क्लासिफिकेशन करनी है। डाइहाइलाइड जो है ये तीन तरह के होते हैं। डाइहाइलाइड्स की तीन टाइप्स है, वो जरा अच्छी तरह से कर लें आप। डाइहाइलाइड्स माय डियर स्टूडेंट ऐसे अल्केन्स है जिनमें दो हेलोजन एटम होते हैं, उनको कहते हैं डाइहाइलाइड्स। इसकी पहली टाइप जो है वो विसिनल है, विसिनल डाइहाइलाइड। विसिनल डाइहाइलाइड क्या होते हैं, ऐसे अल्केन जिनमें दो हेलोजन एटम होंगे और दोनों वो कंसेक्टिव कार्बन से अटैच होंगे। किनसे भी, कंसेक्टिव कार्बन से। फॉर एग्जांपल CH2, CH2, यहां भी देखें तो दोनों हेलोजन एटम जो है वो दो कंसेक्टिव कार्बन से अटैच है, तो ये विसिनल डाइहाइलाइड कहलाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि जेमिनल डाइहाइलाइड, तो माय डियर स्टूडेंट जेमिनल डाइहाइलाइड की बात करते हैं, तो जेमिनल डाइहाइलाइड्स, इनमें भी दो हेलोजन एटम होंगे व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल CH2, CH2, CH2 डाइवेलेंट है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन एटम एक ही कार्बन से अटैच है। चलें एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, CH3CHCl। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें भी आपने देखा कि बोथ हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द सेम कार्बन, बोथ हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द सेम कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन पे मैटर नहीं करता, उनकी अटैचमेंट सेम कार्बन से होना जरूरी है, वो कहलाएंगे जेमिनल डाइहाइलाइड। तीसरी और लास्ट टाइप डाइहाइलाइड की क्या है, टर्मिनल डाइहाइलाइड्स। टर्मिनल डाइहाइलाइड्स कौन से होते हैं माय डियर स्टूडेंट, नाम से जाहिर है टर्मिनल कार्बन पे जब हेलोजन एटम अटैच होंगे तो वो टर्मिनल डाइहाइलाइड कहलाएगा। यहाँ पे आप देखें ये जो प्रोपेन लिखा है मैंने, इसमें ये प्रोपाइलिन है, फर्स्ट और लास्ट से मैंने प्रोपेन के फर्स्ट लास्ट से मैंने एक एच कम कर दिए, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी। अब दोनों हेलोजन एटम जो है वो सेम कार्बन से भी अटैच नहीं है, दोनों हेलोजन एटम दो कंसेक्टिव कार्बन से भी अटैच नहीं है, तो ना तो ये जेमिनल हो सकता है ना ये विसिनल हो सकता है। दिस वन इज कॉल्ड टर्मिनल डाइहाइलाइड, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन जो है इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3, तो नेम क्या होगा माय डियर सन, 1 and 3 डाई क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा है कि जो हेलोजन एटम है वो नॉन कंसेक्टिव के साथ अटैच है, इसको टर्मिनल डाइहाइलाइड कहते हैं। माय डियर सन नेक्स्ट आपने चार टर्में और करनी है एमसीक्यूज के हवाले से, ये आपको पहचान होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विनाइलिक हेलाइड है, विनाइलिक हेलाइड कौन सा है, और कौन सा इसमें अलाइलिक हेलाइड है, अलाइलिक हेलाइड, और तीसरी टाइप है अराइल, अराइलिक हेलाइड, अराइल से अराइलिक हेलाइड, और लास्ट माय डियर सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड। इन चारों को भी देखें तो ये हमारी इस तरह से नॉमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इन चारों की पहचान भी देखिए बेटा। विनाइलिक हेलाइड की पहचान बहुत ही इजी ट्रिक से आपने कर लेना है। इथीन लिखें, इथीन। अब जो sp2 हाइब्रिडाइज, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, किसी से भी एक एच कम कर लें तो ये क्या कहलाएगा, विनाइल। यानी इथीन से जब आप एक एच कम करते हो तो उसको कहते हैं इथीनाइल, इसको कहते हैं इथीनाइल। इथीन से एच कम करोगे तो रेडिकल बन जाएगा इथीन का, इथीनाइल। इसी इथीनाइल का ही दूसरा नाम विनाइलिक भी है, विनाइल ग्रुप है ये। यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दूंगा तो ये विनाइल, विनाइलिक हेलाइड कहलाएगा। और अलाइलिक हेलाइड आपने प्रोपीन लिखनी है,
प्रोपीन का फार्मूला लिखें, दिस वन इज द प्रोपीन। अब आपने जो H रिमूव करना है वो किसी sp2 हाइब्रिडाइज से नहीं करना। दिस वन sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, दिस वन कार्बन भी क्या है sp2, लेकिन दिस वन इज अ sp3 हाइब्रिडाइज। और sp3 हाइब्रिडाइज से जब आप एक H कम कर दोगे और साथ में Cl लगा दोगे तो दिस वन इज कॉल्ड अलाइलिक हेलाइड। और नेक्स्ट जो है वो सेकंड लास्ट अराइलिक हेलाइड है। अराइलिक हेलाइड इट्स वेरी सिंपल, आपने बेंजीन लिखना है और जहां से भी दिल करे आपका किसी भी कार्बन से एक H रिमूव कर दें और वहां पे X लगा दें, या आप आयोडाइड लगा दें, या आप जो है वो ब्रोमाइड लगा दें, तो ये बन जाएगा अराइल हेलाइड। अराइल हेलाइड एरोमेटिक से। बेंजाइलिक हेलाइड इट्स वेरी सिंपल, मेमोराइज करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या स्ट्रक्चर कौन सी ड्रा करनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे याद नहीं रहता, भूल जाता है, तो आपको मैं मेमोराइज करवाना चाहूंगा कि बेटा आपने मिथाइल ग्रुप लगा देना है, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, टोलीन कहते हैं। जब आप यहां से एक H कम करोगे और Cl लगाओगे तो दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइलिक क्लोराइड। तो इस तरह से हमारी नॉमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट हुई।